बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में कि स्टेरॉइड क्या चीज़ है और हम किस काम के लिए इसको यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है, हमें लगता है कि हम बीमार हैं, तो हम मेडिकल स्टोर वालों के पास चले जाते हैं। गाँव में ज़्यादातर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और सो कॉल्ड डॉक्टर जो बने होते हैं, जिनके पास ना कोई डिग्री होती है, ना उन्होंने कोई मतलब कहीं पे एमबीबीएस किया हुआ है, इवन उनके पास डिप्लोमा भी नहीं होता है। वो कहीं जाके इस तरह मैकेनिक की दुकान पे लोग जाके वहाँ पेशागर्दी करते हैं और बाद में आके मैकेनिक बनते हैं। उस तरह वो लोग भी जाके मेडिकल स्टोर पे शागिर्दी करते हैं और फिर आके डॉक्टर्स बनते हैं। वो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और हम एक दूसरी बहुत बड़ी गलती जब हम करते हैं, ये हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है कि हमें मामूली सी ज़ुकाम भी हमें आ जाए तो हम उनको कहते हैं कि जी मुझे इंजेक्शन लगाओ, मुझे जल्दी ठीक होना है। हमें जल्दी ठीक होने की हमें बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ पाए जाते हैं लोगों में। ये इंजेक्शंस जब भी कोई लगाता है तो डेफ़िनेटली इंजेक्शन की कुछ रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन से बचने के लिए फिर मेडिकल स्टोर वाले आपको स्टेरॉइड्स लगाते हैं, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि डेक्सामेथासोन, डेकाड्रॉन जो हो गया, वो इंजेक्शन लगा देते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या मिसयूज़ जब हम स्टेरॉइड्स के करते हैं, तो उसकी नुकसानात क्या है हमारे बॉडी पे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी लेकिन आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है कि इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले तो स्टेरॉइड क्या चीज़ है? स्टेरॉइड जो है इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, जो कि मेडिकली हम यूज़ करते हैं, मतलब दवाई के लिए हम जो यूज़ करते हैं। दूसरी जो है उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं और वो जो बॉडी बिल्डर हज़रात जो होते हैं वो मसल के लिए जो यूज़ करते हैं उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं। वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन जो मेडिकली हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं और ये सबसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो मेडिसिन होते हैं जो हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, सही है। सो ये सबसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है और ये जो है इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोन, जो डेक्सामेथासोन को हम डिकॉड्रॉन भी कहते हैं। ये तो टेबलेट्स थी या इंजेक्शन। इसके अलावा इसके इनहेलर्स भी आते हैं जिसको हम बेक्लोमेथासोन कहते हैं। ये इनहेलर है, गैस के फॉर्म में आते हैं। और इसके अलावा एक और इंजेक्शन आता है मिथाइल प्रेडनिसोन। इसके अलावा इसके क्रीम्स आते हैं जो कि स्किन के लिए यूज़ होते हैं, स्किन कंडीशंस के लिए स्टेरॉइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसमें इफेक्टिव भी हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब आते हैं स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट। ये तो स्टेरॉइड्स के मैंने कुछ आपको नाम बता दिए कि जो है ये स्टेरॉइड्स है, इन नेम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेडिकल हज़रात वाले, जो मेडिकल स्टोर वाले हज़रात हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेरॉइड जो है बहुत जल्दी असर करते हैं। मतलब आपको कोई बीमारी हो, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो ये बहुत जल्दी आपको ठीक कर देता है, सबसे पहली बात। दूसरी ये है कि जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगाते हैं या कोई दवाई देते हैं, वो रिएक्शन करते हैं। कुछ इंजेक्शन कुछ लोगों पे करते हैं, हर किसी पे नहीं करते, लेकिन ये लोग जो है पहले से आपको स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगाए थे कि आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस करे आपकी इम्यूनिटी को। तो आपके जो ड्रग का, जो मेडिसिन का जो रिएक्शन होता है, एक्ने वगैरह आपकी बॉडी पे जो दाने वगैरह निकल आते हैं, खारिश होती है, वो असर वो पहले से ख़त्म कर देते हैं, तो वो दवाई आप पे फिर रिएक्शन नहीं करता है। अब ये जो है हर किसी को ये इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि आप दवाई लगा दो। अगर किसी पे रिएक्शन करता है, या तो जिन लोगों पे रिएक्शन करते हैं उनको पहले से पता होता है कि ये दवाई जो है वो हम पे रिएक्शन करते हैं, हमारे बॉडी पे जो है दाने निकल आते हैं, हमारी बॉडी पे खारिश आती है, तो उन लोगों को पहले से पता होता है कि ये पेनाडोल वगैरह ये मेडिसिन जो है ये मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन ये लोग हर किसी को लगाए थे, तो ये ओवर यूज़ और मिस यूज़ में आता है। अब स्टेरॉइड की कुछ एडवर्स इफेक्ट है, नुकसानात है, उसमें सबसे जो है वो वेट गेन है। वेट गेन भी जो लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं वो वज़न ज़्यादा बढ़ता है उन लोगों का। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें जो आपकी हड्डियाँ होती है वो नरम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जल्दी टूट जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी इसका एक इफ़ेक्ट है। स्टेरॉइड जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये भी आपको हो सकता है। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको डिप्रेस करता है स्टेरॉइड। ऑलरेडी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया ना कि जिस तरह हम यूज़ करते थे स्टेरॉइड्स, तो मेडिकल स्टोर वाले हज़रात जो यूज़ करते हैं वो इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाए, कमज़ोर हो जाए। और जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आपको बीमारियां, इन्फेक्शंस वगैरह जितने होते हैं वो ईज़िली होंगे। इसके अलावा मूड चेंज, स्टेरॉइड आपका मूड चेंज करते हैं। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अचानक से आप खफा हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी आपको होती है। पर ग्लाइसीमिया भी स्टेरॉइड्स की वजह से हो सकता है। मतलब आप स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है और आपको डायबिटीज़ हो सकता है, मतलब ब्लड शुगर आपको हो सकता है। ग्लूकोमा एक बीमारी है, वो भी स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है। स्टेरॉइड विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है जो स्टेरॉइड की वजह से हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखें, जब हम स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं और हमने स्टेरॉइड को छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया, तो स्टेरॉइड हमारे बॉडी में जो है ख़ुद भी हमारे बॉडी में स्टेरॉइड प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। और वो स्टेरॉइड जब हम दूसरी स्टेरॉइड यूज़ करते हैं बाहर से, तो वो स्टेरॉइड का बनना फिर हमारे बॉडी में स्टॉप हो जाता है। और वो स्टेरॉइड हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो हमारे बॉडी में बनते हैं। सो हम जब बाहर की स्टेरॉइड यूज़
करते हैं तो वो स्टेरॉइड का बनना बंद हो जाता है। स्टेरॉइड जो है वो इन्फेक्शन भी काज करता है। कैसे करते हैं? जब हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बन जाए, वो जो है हम पे अटैक कर सकता है ईजिली, और हमें जो है वो सारी इन्फेक्शन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मतलब जो बंदा स्टेरॉइड यूज़ करता है उनमें ज़ुकाम, ख़राब होना, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शंस के लिए बहुत ईजी टारगेट होता है, और इन्फेक्शन उस बंदे में बहुत ईजीली लग सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम मतलब स्टमक अल्सर भी काज कर सकता है स्टेरॉइड। जब आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड के टैबलेट्स लेते हो तो स्टमक अल्सर भी वो काज करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी ये काज करता है स्टेरॉइड। दूसरा जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि आपके बोन जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो उसमें होल्स बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ये एजड लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर होता है, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो तो आपको किसी भी एज में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ऑस्टियोनेक्रोसिस भी काज करता है, लेकिन ये जो है, मैं इंग्लिश के जो वर्ड्स है लेकिन मैं आपको सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है और ईजिली वो टूट सकती है। इसके अलावा स्टेरॉइड जो है आपकी बॉडी में फैट्स को डिपॉजिट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो जमा कर देते हैं फैट्स को, और उसकी वजह से आप वेट गेन करते हो। इसके अलावा जो है स्टेरॉइड की वजह से इंसोमिया स्टेरॉइड काज करता है। इंसोमिया का मतलब ये है कि आपको नींद नहीं आती है, तो स्टेरॉइड का ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है। स्टेरॉइड का एक और इफेक्ट है, वो है फ्लूइड रिटेंशन। आपकी बॉडी में जो है फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और वो यूरिन के थ्रू बाहर यूरिन की शक्ल में बाहर निकलती है। जब आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लूइड रिटेंशन करता है। फ्लूइड रिटेंशन करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो स्टेरॉइड की वजह से आपको ब्लड प्रेशर आपका भी इंक्रीज़ हो सकता है। और इसकी डिफरेंट फिर नुकसान हैं ना, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको इसकी किडनी के नुकसान हो सकते हैं, खुदा न खास्ता आपको स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, आपको फालिज हो सकता है, आपकी सर में जो है वो कोई रग जो है वो टूट सकता है, फट सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो, मतलब बहुत ख़तरनाक कंडीशन जो है वो, स्टेरॉइड अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसकी वजह से हो सकते हैं। और सबसे जो ख़तरनाक इसका ये है कि इम्यूनिटी आपको कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपके बॉडी की जो सलाहियत होता है कि बीमारियों से वो लड़ता है। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सलाहियत पैदा की है बीमारियों से लड़ने का, और वो सलाहियत जो है वो कमज़ोर कर देता है स्टेरॉइड। इसके अलावा एटीरोस्क्लेरोसिस। एटीरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि आपके बॉडी में जितनी ब्लड वेसल्स होते हैं, जो शरियानी होते हैं, आपके और रगें जो होती है वो सख्त हो जाती है, उसमें अंदर जो प्लेक्स बनते हैं, वो एटीरोस्क्लेरोसिस भी स्टेरॉइड काज करते हैं। अब कुछ स्टेरॉइड जो है वो जिसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड कहते हैं, जो कि मेडिकल जो कि जिम वाले हजरात यूज़ करते हैं जिम बॉडी बनाने के लिए, उन स्टेरॉइड्स की भी नुकसानात है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। उनमें जो है सबसे पहले वो स्टेरॉइड जो है वो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ काज करते हैं। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं, अब ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है, मतलब दिल की बीमारियाँ वो काज करते हैं, और दिल की बीमारियों से ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो लीवर डैमेज करते हैं, आपके जो लीवर है उसको ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स के होते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपका मूड चेंज होगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी। सो ये सारे जो है स्टेरॉइड के नुकसान हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर करिए जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा। और लास्ट में ये बता दूँ कि स्टेरॉइड जो है वो, आप जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर स्टोर वालों के पास भी जाते हो तो स्टेरॉइड ना इस्तेमाल करें। मेडिकल स्टोर वाले हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलो, उनको स्टेरॉइड्स ना दो इतनी ज़्यादा मकदार में। वो 2 दिन में अगर ठीक होता है तो 5 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करो। जो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब करते हैं वही इस्तेमाल करो, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। थैंक यू।